वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 28 जून 2026 विषय हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर आज की इस वीडियो में हम दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट साहित्यकार कवि रचनाकार को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि 2020 से लेकर 2025 की प्रश्न पत्रिकाओं में जिस प्रकार से साहित्यकार रचनाकार कवि को लेकर प्रश्न पूछे गए दोस्तों, उसका संपूर्ण एनालिसिस कर आज के इस वीडियो में हम 30 प्रश्न आपके लिए लेकर आए दोस्तों। और उम्मीद है कि इसी में से आपको कुछ क्वेश्चन सीधे 28 जून रविवार पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी के सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो क्योंकि दो नंबर आपको जो है दोनों पेपर में साहित्यकार कवि और उनकी रचनाओं को लेकर पूछे जाते हैं, मराठी में भी पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम साहित्यकार रचनाकार और कवि को लेकर देखने वाले सिर्फ 30 क्वेश्चन सुपर फास्ट आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। मेरा नाम है अख्तर रहमान। बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। महाटेट 28 जून 2026 और सीटेट 6 सितंबर 2026 को लेकर आपको टोटली वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए एक क्वेश्चन जो होने वाला है दोस्तों वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बिल्कुल ज़्यादा वक्त हमने नहीं लेना है। सुपर फास्ट ये 30 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और इसी में से कुछ क्वेश्चन आपको सीधे पेपर 1 और पेपर 2 में छपे हुए नजर आएंगे 28 जून 2026। अब चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रांतिकारी कवि किस कवि को कहा जाता है। ओके, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और पूछा गया है कि सर क्रांतिकारी कवि किस कवि को कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामधारी सिंह दिनकर जी। इस प्रकार 4 विकल्प आपको दिए गए हैं दोस्तों। और सभी टीएटी की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे संपूर्ण भारत में, उसी में से टॉप और सिलेक्टेड 30 क्वेश्चन साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर आपके लिए लाए गए दोस्तों। तो देखिए क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर यहां पर होगा दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को हम क्या कहते हैं, क्रांतिकारी कवि कहते हैं। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा यहां पर क्या है सर, सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ज्यादा करीब मैं आपको बता रहा हूं कि महाटेट में छोड़कर सभी परीक्षाओं में पूछा जा चुका यह प्रश्न है। सर प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से छायावाद के जनक कौन है। देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद जी जो है वो छायावाद के जनक है। मतलब आपका विकल्प जो 1 रहेगा, ऑप्शन जो 1 होने वाला है वो बिल्कुल यहां पर क्या है सर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न महादेवी वर्मा को लेकर पूछा गया है, क्योंकि बड़े बड़े नाम आपके सामने आ रहे हैं दोस्तों, और बड़े बड़े नामों को लेकर महाटेट में जो है दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको साहित्यकार रचनाकार कवि को लेकर पूछे जाते हैं। यहां पर प्रश्न क्या बनता है सर, प्रश्न बनता है कि महादेवी वर्मा निम्नलिखित में से किस विधा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यही क्वेश्चन 2025 की परीक्षा में महाटेट पेपर 1 में बदल कर पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों महादेवी वर्मा की कौन सी विधा प्रसिद्ध है, फेमस है, इस प्रकार का प्रश्न आपको यहां पर पूछा गया है। तो देखिए इनके रेखा चित्र या संस्मरण यहां पर आपका दिया गया है विकल्प। तो संस्मरण इनके जो है दोस्तों वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है। इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, इनको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा जाता है। और छायावाद के जो प्रमुख 4 स्तंभ है दोस्तों उनमें महादेवी वर्मा जी का समावेश होता है। ये सारी बातें आप जो है नोट करते चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। छायावाद के जनक के बाद सर हमने प्रश्न पूछ लिया कि प्रयोगवाद का जनक किस कवि को कहा जाता है। प्रयोगवाद का जनक किस कवि को कहा जाता है, तो देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है और उनको प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। मतलब सर आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन टीएटी में पूछा जा चुका है, 2 बार पूछा जा चुका है। सर प्रश्न क्या है कि उपन्यास सम्राट किस साहित्यकार को कहा जाता है। तो देखिए जहां पर उपन्यास सम्राट की बात होती है दोस्तों
दोस्तों, तो मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आपको याद आना चाहिए। मतलब आपका विकल्प सी जो है यहाँ पर सही रहेगा। कलम का सिपाही भी हम इनको कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका विकल्प जो सी रहेगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, टीईटी में पूछा जा चुका है और सभी टीईटी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आप एमपी टेट की बात करेंगे, आप यूपी टेट की बात करेंगे, आप आर टेट की बात करेंगे, सभी तरफ यह प्रश्न जो है दोस्तों हिंदी के सेक्शन में पूछा जा चुका है कि रामचरितमानस किसकी रचना है। तो देखिए, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा, अवधी भाषा में लिखी गई है। विकल्प जो सी रहेगा सर आपका यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, 50-100 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर नहीं आए हैं। पूरा अनुभव झोंक कर 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए दोस्तों। और उम्मीद है, मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में छपे हुए नजर आएंगे, डेफिनेटली नजर आएंगे। प्रश्न क्या पूछा गया है कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में आ चुका है और अभी मैंने महादेवी का जब आपको परिचय बताया तो मैंने कहा कि उनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। तो आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो सर महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा वो आपका यहां पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न पूछा गया है कि सूरसागर किसकी रचना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तुलसीदास जी की है, सूरदास जी की है, कबीरदास जी की है या नंददास जी की है। 4 विकल्प आपके सामने है और प्रश्न पूछा गया है कि सर सूरसागर किसकी रचना है। तो देखिए, सूरदास जी की रचना है। मतलब आपका विकल्प जो बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है सर वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होने वाला है। ऑप्शन बी आपका यहां पर क्या है, सही विकल्प हो जाएगा। चलिए, 9वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से मध्ययुगीन कवि कौन है। अब देखिए, 4 कवि आपको यहां पर बताए गए हैं और मैं सीधे सीधे आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में 25 दिन का वक्त बचा है। बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है, अच्छी चीजें पढ़नी है और जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछी जाएंगी दोस्तों वो चीजें आपने पढ़ना है। यहां पर आपको पूछा गया कि सर मध्ययुगीन कवि कौन है, तो रहीम है। पूरा नाम क्या है, तो अब्दुल रहीम खान ए खाना पूरा नाम है। मतलब विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी होगा सर वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्न में से भक्ति काल के कवि कौन है। मध्ययुगीन कवि के बाद आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है सर कि भक्ति काल के कवि कौन है। मैथिली शरण गुप्त जी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी है, कबीर दास जी है या फिर महादेवी वर्मा है। तो भक्ति काल की जहां पर बात आती है तो मोको का है ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, कबीर जी ने कहा है। यहां पर आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा वो यहां पर सर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आपने हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेनी है, क्योंकि यहां से आपको टीईटी 2026 और सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए टोटली लेक्चर लाइव प्लस रिकॉर्डेड फ्री में मिलने वाले हैं। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे और चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया है सर, प्रश्न देखिए। ओके, चलिए, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। एक लॉजिकली प्रश्न है दोस्तों कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। विकल्प आपको दिए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा है या फिर डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। तो देखिए, भाषा का डिक्टेटर कबीर को किसने कहा है, वाणी का डिक्टेटर कबीर को किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी रहेगा वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। सर अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं है। हमने आपको बताया दोस्तों कि छायावाद के 4 स्तंभ में प्रमुख कवियों का नाम आता है। यहां पर आपसे नेगेटिव वे में प्रश्न पूछा गया है कि सर छायावाद के कवि कौन नहीं है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी छायावादी कवि है, सुमित्रा नंदन पंत जी प्राकृतिक सुकुमार कवि हम जिसको कहते हैं छायावादी कवि है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त यहां पर छायावादी कवि नहीं है, इनका संबंध द्विवेदी युग से रहा है। मतलब विकल्प जो डी रहेगा, ऑप्शन जो डी रहेगा सर वो यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहां पर क्या है, सही विकल्प होगा दोस्तों।
लास्ट ईयर परीक्षा में पूछा गया था कि हास्य व्यंग लेखक के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो देखिए हास्य व्यंग लेखक के रूप में हरिशंकर परसाई का नाम आता है। मतलब आपका विकल्प जो एक रहेगा, ऑप्शन जो एक रहेगा सर, वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14वां प्रश्न पूछा गया है कि जिंदगी नामा निम्नलिखित में से किसका उपन्यास है। 4 विकल्प आपको बताए गए हैं दोस्तों, कृष्णा सोपती, मनु भंडारी, उषा, प्रियवंदा या शिवानी। इस प्रकार 4 विकल्प दिए गए हैं और प्रश्न पूछा गया है कि जिंदगी नामा किसका उपन्यास है। तो देखिए कृष्णा सोबती का उपन्यास है। मतलब आपका विकल्प जो एक रहेगा, ऑप्शन जो एक रहेगा दोस्तों, वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। लास्ट ईयर परीक्षा में पूछा गया था कि काबुली वाला निम्नलिखित में से किसकी कहानी है। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि ऑप्शन में आपको बताया गया था रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन में आपको बताया गया था रविंद्रनाथ ठाकुर, और उनका नाम हम कहते हैं उनको रविंद्रनाथ टैगोर, तो उनको ठाकुर भी कहते हैं, उनका नाम टैगोर भी है। तो यहाँ पर आपके पास विकल्प बी जो रहेगा सर, सही आंसर हो जाएगा कि काबुली वाला किसकी रचना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 16। प्रत्येक प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 25 दिन परीक्षा में बचे हैं और ये प्रश्न आपको परीक्षा में डायरेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को दबा के शेयर करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सभी टीचर्स को इसका बेनिफिट, इसका लाभ मिलना चाहिए। सर अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न फिर से महादेवी वर्मा को लेकर पूछा गया है कि महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आप बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला था। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा, वो यहाँ पर क्या है सर, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही विकल्प हो जाएगा। 17वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस कवि को प्राकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया दोस्तों कि प्राकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। मतलब आपका विकल्प जो ए रहेगा, ऑप्शन जो ए रहेगा सर, वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से जो है सुमित्रानंदन पंत जी को लेकर पूछा गया है। सर प्रश्न बनता है कि सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस प्रसिद्ध काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इस प्रकार का प्रश्न है। जिस प्रकार से महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, उसी प्रकार सुमित्रानंदन पंत जी को प्राकृति के सुकुमार कवि को चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा दोस्तों, वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होना है। आपका विकल्प जो सी रहेगा सही आंसर है। चलिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। सर प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए पद्मावत महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है। तो मालिक मोहम्मद जायसी है। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी होगा सर, वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। विकल्प बी आपका सही आंसर होगा। फिर से एक सोपा मतलब एक इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोदान और निर्मला जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों के रचयिता कौन है। तो देखिए गोदान, निर्मला जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों के रचयिता जिनको हम कहते हैं दोस्तों उपन्यास सम्राट, प्रेमचंद जी हैं। मतलब आपका विकल्प जो यहाँ पर दिया गया है मुंशी प्रेमचंद, विकल्प बी आपका क्या है दोस्तों, सही आंसर रहेगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। दोस्तों आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं महाटेट 2026 विषय हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोस्तों हिंदी के नोट्स प्लस हिंदी के क्वेश्चन सेट अवेलेबल है दोस्तों। हमने एक कॉम्बो पैक आपका यहाँ पर बनाया है। 299 रुपये में आपको हिंदी के नोट्स और हिंदी के 10 प्रश्न पत्रिका किसी एक पेपर के लिए दिए जाएंगे। परीक्षा में सिर्फ 25 दिन का वक्त बाकी है सर, और इन 25 दिनों में मैं आपको बता रहा हूँ कि आराम से आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमने ये नोट्स और क्वेश्चन सेट बनाए हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो कम से कम हिंदी के लिए इसको पढ़कर आप जाएंगे दोस्तों। ये 10 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर जाएंगे और 94 पेजेस का पीडीएफ नोट्स है। बैक टू बैक जेरोक्स करते तो सर 47 पान हो जाते। इसको पढ़कर जाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी मैं आपकी गारंटी लेता हूँ दोस्तों कि 24-25 नंबर आप इन 24-25 दिनों में हिंदी के सेक्शन में आराम से हासिल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हिंदी का जो प्रश्न पत्र होता है वो सबसे ज़्यादा आसान होता है। और महाटेट का जो रिजल्ट ऊपर जा रहा है, इसका मुख्य कारण, इसका मेन रीजन जो है दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम इतना कर परीक्षा में जाएंगे तो डेफिनेटली 100% आपको किसका क्या है दोस्तों, पूरा का पूरा लाभ मिलने वाला है, पूरा का पूरा फायदा मिलने वाला है। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली आपको व्हाट्सअप पर हाई करना है, आपको हमारी तरफ से एक स्कैनर दिया जाएगा।
उस पर पेमेंट करने के बाद जस्ट स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत आपको ये पीडीएफ नोट्स और ये प्रश्न पत्रिका भेज दी जाएंगी। दोस्तों इतना पढ़ लो, आपका काम खत्म है। मैं आपको बता रहा हूं कि सीधे सीधे तौर पर आप हिंदी में अभी भी 24-25 नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए भी आपको लिंक दी जाएंगी, आप वो बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर आप इस नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप इसको क्या है दोस्तों परचेस कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21वां प्रश्न है कि सूफी संतों की शैली को क्या कहा जाता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन यह ध्यान रखेंगे दोस्तों कि सूफी संतों की जो शैली होती है उसको मसनवी शैली कहा जाता है। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी रहेगा वो यहाँ पर क्या है राइट विकल्प हो जाएगा। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। अभी हमने आपको बताया कि सर रामचरितमानस किसने लिखा है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है, तो अवधी भाषा में लिखा है। कहा है अवधी भाषा, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 आपका सर राइट विकल्प रहेगा, ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे। सिंपल सी बात है, पहेलियां किसकी मशहूर है दोस्तों, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे, तो अमीर खुसरो थे। ऑप्शन में सिर्फ आपको खुसरो दिया है, लेकिन अमीर खुसरो इनका पूरा नाम है। विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा दोस्तों वो यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होना है। प्रश्न नंबर 24 परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 24 परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है कि वीरों का कैसा है वसंत कविता किसने लिखी है। तो देखिए वीरों का कैसा है वसंत ये कविता किसने लिखी है दोस्तों, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा सर यहाँ पर क्या है राइट विकल्प होगा। विकल्प बी आपका सही आंसर होगा। प्रिय प्रवास किसकी रचना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य इसको हम कहते हैं, हरिओद जी की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना है। मतलब आपका विकल्प यहाँ पर बी जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। खालिक बारी किसकी रचना है। क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं ले रहे दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि उतना वक्त बचा ही नहीं है, बिल्कुल उतना वक्त बचा नहीं। और जो लिमिटेड और सिलेक्टेड चीजें वही पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा चीजें इन वक्तों में पढ़ी नहीं जाती है दोस्तों। सिर्फ 25 दिन बचे, मतलब 3 हफ्ते आपके पास है। यहां पर पूछा गया कि खालिक बारी किसकी रचना है, तो यहां पर अमीर खुसरो की रचना है। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा सर वो यहां पर क्या है राइट आंसर हो जाएगा। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, यह ऑलरेडी पूछा जा चुका है टीएटी की परीक्षा में, और टीएटी में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। बात को याद रखेंगे, टीएटी में क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, तो रिपीट हो रहे हैं। और विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, तो यहां पर भी तुलसीदास जी का नाम आता है। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये सब तुलसीदास जी की रचना है। चलिए 28वां प्रश्न, कवि हरिओद का पूरा नाम क्या है। अभी हमने देखा कि प्रिय प्रवास के कवि कौन है, तो हरिओद है। प्रश्न बदल गया है, प्रश्न क्या पूछा गया कि हरिओद का पूरा नाम क्या है। तो देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इनका पूरा नाम है। मतलब विकल्प जो एक रहेगा, ऑप्शन जो एक रहेगा दोस्तों वो यहां पर क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। मैंने बताया किसी का इंट्रोडक्शन करते हुए कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है दोस्तों। 4 से 5 प्रश्न मुंशी प्रेमचंद पर ही बन चुके हैं अभी तक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 की मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा चांसेस है। तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, और जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। लेकिन कामायनी जो है दोस्तों वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा सर वो यहाँ पर क्या है राइट विकल्प हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार हिंदी को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साहित्यकार, कवि और रचनाकार को लेकर हमने 19 मिनट में 30 क्वेश्चन पूरे किए दोस्तों। और आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं महाटेट 2026 के लिए हमारे अपडेट क्वेश्चन सेट अवेलेबल है दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमने जो डिफिकल्टी लेवल होती आहे म्हणजे परीक्षेमध्ये जे डिफिकल्टी लेवल असते, जी काठिण्य पातळी असते, ते लक्षात ठेवून हे प्रश्नपत्रिका या ठिकाणी तयार केलेली आहे। पेपर 1 साठी आणि पेपर 2 साठी वेगवेगळे भाग आपण या ठिकाणी केलेले आहेत मित्रांनो। कारण काठिण्य पातळी डिफिकल्टी लेवलमध्ये फरक असतो, जरी सिलेबस सेम असला तरी डिफिकल्टी लेवल जे आहे त्यामध्ये फरक असतो मित्रांनो। त्या हिशोबाने आपण ही प्रश्नपत्रिका तयार केलेली आहे। पेपर
पेपर 1 साठी हिंदी, मराठी, बालमानसशास्त्र, परिसर अभ्यास आणि गणित या 5 विषयाची प्रश्नपत्रिका आपण या ठिकाणी ऍड केलेली आहे. प्रत्येक विषयासाठी तुम्हाला 10-10 प्रश्नपत्रिका विथ आन्सर की दिली जाईल. म्हणजे टोटल 50 प्रश्नपत्रिका फक्त 499 मध्ये. आणि पेपर 2 साठी हिंदी, मराठी, बालमानसशास्त्र व अध्यापनशास्त्र आणि समाजशास्त्र म्हणजे प्रत्येक विषयासाठी 10-10 प्रश्नपत्रिका 399 मध्ये विथ आन्सर की. आणि जर तुम्हाला पेपर 1 आणि पेपर 2 साठी टोटल प्रश्नपत्रिका पाहिजे तर 699 मध्ये तुम्हाला हा कॉम्बो पैक दिया जाएगा. क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि अभी तक अगर आपने कुछ नहीं किया है तो 25 दिन में कम से कम इतना कर लो आप. 25 दिन में कम से कम इतना कर लो आप दोस्तों, आपका पास होने का चांसेस यहां पर बढ़ जाएगा. क्योंकि 3000 क्वालिटी क्वेश्चन हमने इसमें ऐड किए हैं और सीधे सीधे आपको 28 जून 2026 को परीक्षा में ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखने के लिए मिलेंगे. दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है. इस नंबर पर व्हाट्सअप कर आप ये प्रश्न पत्रिका का पैक ले सकते हैं. दोस्तों पेपर से पहले सभी प्रश्न पत्रिकाओं को सॉल्व कर लो. सब्जेक्ट वाइज आपके लिए बनाए गए हैं. आपको 150 मार्क्स का पेपर सॉल्व नहीं करना है. टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपके लिए क्वेश्चन पेपर बनाए गए हैं और सभी में आंसर की दिया गया है. तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं. दोस्तों सिंपली व्हाट्सअप पर हाई कीजिए. हमारी तरफ से आपको एक स्कैनर दिया जाएगा. उस पर पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं दोस्तों, और तुरंत आपको ये क्वेश्चन सेट मिल जाएंगे. उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगा है. ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, ज्यादा से ज्यादा टीचर्स तक इस वीडियो को शेयर करेंगे. फिलहाल वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ.